डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की एक और लूसी पोइम। जैसा कि आपको पता है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लूसी के बारे में 5 पोइम्स कंपोज की थी, जिसमें एक जो पोइम थी उसे हमने कल डिस्कस किया था, जिसका टाइटल था अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। आज दूसरी है शी ड्वेल्ट अमॉन्ग द अनट्रॉडन वेज। आज इसको डिस्कस करेंगे। छोटी सी पोइम है जिसमें 2 स्टेंजा हैं। एक स्टेंजा है 8 लाइन्स की और दूसरी 4 लाइन्स की, सभी 12 लाइन्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं पोइम शी ड्वेल्ट अमॉन्ग द अनट्रॉडन वेज। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके टाइटल के बारे में। टाइटल तो इसका कोई भी नहीं है, लेकिन जो इसकी फर्स्ट लाइन है इसी को इसका टाइटल का नेम दे दिया गया है। शी ड्वेल्ट, ड्वेल्ट मीन्स रहना, अमॉन्ग में, द अनट्रॉडन, ट्रॉडन मीन्स होता है कुचलना, तो अनट्रॉडन ना कुचलना। यहाँ कुचलने का मतलब है जब रास्ते से कोई ना गुजरे, जैसे कि रास्ते को कुचलता हुआ ना जाए। बेज होता है रास्ते, मतलब वह। यहाँ सी का मीन्स है लूसी, तो मतलब कह सकते हैं लूसी एक ऐसे स्थान पर रहती थी जहां से किसी व्यक्ति का आना जाना नहीं था। ये इसका हो सकता है इसका टाइटल का मतलब। अब स्टार्ट करते हैं पोइम। पोइम के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1799 में से कंपोज किया था और इसके लिए 1800 में पब्लिश किया गया था। ठीक, अब शुरू करते हैं पोइम। शी ड्वेल्ट अमॉन्ग द अनट्रॉडन वेज। शी ड्वेल्ट वह रहती थी, निवास करती थी, अमॉन्ग बीच में, या में, द अनट्रॉडन वेज ऐसे रास्ते में, या ऐसे रास्ते में, या ऐसे स्थान पर जहां से किसी का आना जाना नहीं था। बिसाइड द स्प्रिंग्स ऑफ डॉब, बिसाइड पास में, द स्प्रिंग्स, स्प्रिंग वैसे होता है उछल कूद करना, बट यहाँ पर है स्प्रिंग का मतलब, स्प्रिंग मतलब कूदना, बाहर को निकलना, तो यहाँ स्प्रिंग का मीन्स है धरती से निकलने वाली जल की धाराएं। ऑफ डब, तो वह एक ऐसे स्थान पर रहती थी जहां से लोगों का आना जाना नहीं था, और उसके पास में यह डब एक नदी है। डब नदी से पानी ऊपर को निकल रहा है। इसमें बात की जाए तो लेकिन जो लूसी है, वैसे भी लूसी के बारे में ये पोइम है, ये सी का मतलब ही लूसी है। इसमें यह बताया गया है कि लूसी जो है एक ऐसे स्थान पर रहती है जहां से किसी का आना जाना नहीं है और वहां से कोई व्यक्ति निकलता ही नहीं है। तो न लूसी किसी को देख पाती है, न लूसी कोई देख पाता। जैसा कि बताया गया लूसी मोस्ट ब्यूटीफुल है, तो लेकिन उसकी सुंदरता क्या फायदा, ना तो उसकी कोई तारीफ करने वाला है, ना कोई उससे प्रेम करने वाला है, ना ही वह किसी से प्रेम कर सकती है। और यही बताया गया है। और लास्ट में ये कहा गया है कि जैसे कि वह जहाँ जिस कुटिया में रहती है, तो बस कुटिया में ऐसे चमकती है, सुंदरता के कारण ऐसे चमकती है जैसे कि आकाश में अकेला तारा चमकता रहे। और जब तक वह जीवित रही, जैसा कि अब मर चुकी है वो, तो जब तक वह जीवित रही तब तक उसे बाहर का तो ज्ञान हुआ नहीं, और मरने के बाद भी, जैसा कि जब वो घर से बाहर निकली ही नहीं तो उसकी मृत्यु का किसी ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं चला, तो अधिक से अधिक लोग उसे देखने भी नहीं आ सके। इस तरह से कवि को जब उसकी मृत्यु का आभास हुआ तो कवि को बहुत दुख हुआ। ये इसकी कहानी है। तो क्या था, शी ड्वेल्ट अमॉन्ग द अनट्रॉडन वेज बिसाइड द स्प्रिंग्स ऑफ डव, मतलब लूसी ऐसे स्थान पर रहती है जहां पर या जहां से लोगों का आना जाना बहुत कम है, या बहुत कम लोग वहां से गुजरते हैं। और जो डब नदी है उसके पास में उसकी कुटिया है। उस डब नदी से पानी की धाराएं बह रही हैं, या पानी ऊपर को निकल रहा है, इसे बोलते हैं सोत निकले हुए हैं। अ मेड होम देयर वर नॉन टू प्रेज। अ मेड, मेड मीन्स एक लड़की, कुंवारी लड़की, सुंदर लड़की। होम जिसके लिए, देयर वर था, नॉन कोई नहीं, टू प्रेज प्रशंसा करना, या प्रशंसा करने वाला। जैसा कि हमें पता है कि लूसी बहुत सुंदर है, तो वह इतनी सुंदर है लेकिन उसकी सुंदरता की प्रशंसा करने वाला कोई भी नहीं है। आगे देखते हैं। एंड वेरी फ्यू टू लव,
एंड और वेरी फ्यू बहुत कम टू लव प्रेम करने वाले, और बहुत कम लोग उसे प्रेम करने वाले हैं क्योंकि अधिक से अधिक लोग उसे जानते ही नहीं है। अ वायलेट बाई अ मॉसी स्टोन। अ वायलेट एक प्रकार का सुंदर फूल, बाई मीन्स पास में, मॉसी स्टोन का मतलब है काईदार पत्थर, ऐसा पत्थर इस पे काई आ गई हो। हाफ हिडन फ्रॉम द आइज, हाफ आधा, हिडन छिपा हुआ, फ्रॉम द आइज आंख से, मतलब लूसी एक वायलेट सुंदर फूल के समान है और उसकी सुंदरता छिपी हुई है क्योंकि उसे कोई देखने आता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं उसके बारे में। ये उस तरह से जैसे एक सुंदर पत्थर होता है उस पर काई आ जाती है, उस काई उस पत्थर की सुंदरता को छुपा लेता है, उस तरह से उसकी सुंदरता भी छिपी हुई है। हाफ हिडन आदि छिपी हुई है, फ्रॉम द आई आंख की दृष्टि से, मतलब लोगों की दृष्टि से उसकी सुंदरता छुपी हुई है, लोग उसे देखने के लिए नहीं है। फेयर एज द स्टार व्हेन ओनली वन इज शाइनिंग इन द स्काई। फेयर सुंदर, एज ए स्टार एक तारे की तरह, व्हेन जब, ओनली वन केवल एक, इस शाइनिंग चमकता है, इन द स्काई आकाश में, यानी वह सुंदर अपनी कुटिया में सुंदर तारे की तरह है और वह अकेली रहती है। और जैसे कि एक अकेला तारा आकाश में टिमटिमाता रहता है, चमकता रहता है, ऐसे ही लूसी भी सुंदरता से चमकती है। मतलब ये कहना चाहता है पोइट कि वह जो लूसी थी वह ऐसे चमकती थी जैसे आकाश में कोई अकेला तारा टिमटिमाता रहता है, चमकता रहता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी स्टेंजा फर्स्ट। अब देखते हैं सेकेंड स्टेंजा। सी लिव्ड अननोन एंड फ्यू कुड न्यू। सी वह लिव्ड रही, अननोन अनजानी, मतलब उसने अपना पूरा जीवन ऐसे जी लिया जैसे कि अनजानी के रूप में, उसे कोई भी नहीं जान पाया। एंड फ्यू कुड नो, और बहुत कम ये जान सकते थे, भेन जब लूसी सीज टू बी, मृत्यु हो गई, मतलब लूसी अनजानी रही, लोग उसे नहीं जान पाए, इसलिए जब उसकी मृत्यु हुई तो बहुत कम लोगों को उसकी मृत्यु के बारे में पता चला। बट सी इन हर ग्रेव, बट लेकिन सी वह इन हर ग्रेव अपनी कब्र में, लेकिन जैसा कि वह मर चुकी है तो मरने के बाद वह अपनी कब्र में है। एंड ओ अरे द डिफरेंस टू मी, अंतर मेरे लिए, मतलब जब वह जीवित थी तो पोइट जिस कुटिया में रहती थी तो उस कुटिया की तरफ देखता था तो उसे बड़ी प्रसन्नता होती थी। अब जब उसकी मृत्यु हो गई तब उस कुटिया की तरफ देखता है, तो दोनों बातों में डिफरेंस है। लेकिन पोइट यहाँ ये कहना चाहता है कि द डिफरेंस टू मी, उसकी जो मृत्यु थी उसकी मृत्यु का कवि पर बहुत गहरा दुख हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि लूसी जब तक जीवित रही तब तक बहुत कम लोग उसे जान पाए, इसलिए जब वो मृत्यु हो गई या उसकी मृत्यु हो गई तो बहुत कम लोगों को उसकी मृत्यु का पता चला। लेकिन अब वह अपनी कब्र में दफना दी गई है, मरने के बाद अपनी कब्र में है, आराम से सो रही है, और कवि के लिए लूसी की मृत्यु का बहुत बड़ा दुख है। तो ये थी पोएम सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन बेज, जिसे कि विलियम शेक्सपियर ने कंपोज किया था 1799 में और जो कि पब्लिश हुई थी 1800 में। लूसी के बारे में थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।